किन किन चीज़ों से हमें फाइबर मिल सकता हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो जो आटा हम खाते हैं, आटे का जो चोकर वाला हिस्सा होता है वो फाइबर है। अच्छा। इसबगोल का छिलका फाइबर है, तुखमलंगा जो होता है ये फाइबर है, सेब का छिलका जो है वो फाइबर है। अगर आप विटामिन और मिनरल्स नहीं लेते तो उनकी कमी से आपके अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जिसको हम फूड कलर कहते हैं। वो उलट काम करती हैं कि वो आपके जिस्म की ऑक्सीजन भी खा जाएंगी, वो आपकी उम्र को भी छोटा करेंगी और वो कैंसर भी पैदा करेंगी। है? हमें किस तरह खाना चाहिए खाना? अगर ग़िज़ा की बात करें ना, उसको अब मेडिकल साइंस भी मान चुकी है, हमें इस्लाम के मुताबिक खाना चाहिए। आप 2 दफ़ा खाना खाएं। हमारे नबी जो हैं वो 2 दफ़ा खाना खाते थे, एक सुबह के वक्त और एक शाम को मगरिब के वक्त। एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी, चाहे जी। सर्दी हो या गर्मी हो तो चाहे आप सर्दी हो चाहे गर्मी। अच्छा। चावल निस्बतन रोटी के डबल टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। लोग समझते हैं ना कि ये सादा ग़िज़ा है और ये आराम से हजम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठंडा पानी पिएं, गर्म पानी पिएं या नीम गर्म पानी। तो सारी मेडिकल साइंस इस बात पे मुत्तफिक है कि पानी जो है वो आपको उस टेम्परेचर का पीना चाहिए जो आपके बॉडी टेम्परेचर है, उसके करीब तरीन होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एक पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजबल। एक वादा हमने आपसे किया था, शायद आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन हमें ज़रूर याद है। वो वादा ये था कि हम आपको ग़िज़ा के हवाले से, फूड के हवाले से बताएंगे कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और इसी के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, एक बार फिर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद क़य्यूम साहब, जो एक वेल नोन जनरल फिजिशियन हैं और पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं। वो आज हमें बताएंगे फूड के हवाले से, ग़िज़ा के हवाले से, हमारे खाने पीने के एटीट्यूड के हवाले से कि क्या हमें एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, कौन सा एटीट्यूड अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्या क्या खाएं, कैसे खाएं कि हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो सके और हम बीमारियों से बच सकें। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा हमें अपना वक्त दिया। और आज भी हमारा टॉपिक बहुत से लोगों का यही शिकवा शायद अपने आप से भी होता है कि हम अच्छा खाना नहीं खाते या खा नहीं पाते, या शायद खाने की वजह से उनको बीमारियां भी हो रही होती हैं। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत लोग इसे रिलेट कर पाएंगे, मुझ समेत। जी 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 तो बिल्कुल। सर पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि हम खाना खाते क्यों हैं और खाना खाने का मकसद क्या है या क्या होना चाहिए? अच्छा, इसमें देखें, ये आप गौर करें कि ये जो हमारा मुंह है ये असल में एक गेट है। हम्म, अगर हम अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो सेहत अंदर जाएगी, अगर हम बुरी ग़िज़ा लेंगे तो बीमारी अंदर जाएगी। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि हमें खाना जो है ना समझदारी के साथ खाना चाहिए। सही। अब समझदारी क्या है? हमारे मुल्क में कहा जाता है, एक तो लोग कहते हैं जी कि ये खाना इसलिए खाना चाहिए कि ज़िंदा रहा जाए। अब अगर ज़िंदा रहने के हिसाब से खाएंगे तो आप बहुत कम खाएंगे, हम्म, कमज़ोरी होगी, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो ये नज़रिया तो गलत हो गया। दूसरा नज़रिया ये है कि जी खाने के लिए ज़िंदा रहो। सही। अगर आप खाने के लिए ज़िंदा रहेंगे तो इसका मतलब आप हर वक्त खाते रहेंगे, हम्म, तो मोटापा होगा तो उससे भी बीमारियां लगेंगी। हम्म। तो ये दोनों नज़रियात गलत हैं। तो सही नज़रिया क्या है? हाँ जी, अब सही नज़रिया ये है कि इसको हम 2 हिसाब से देखेंगे। एक सेहतमंद बंदे के लिहाज से नज़रिया मुख्तलिफ होगा और बीमार बंदे के लिहाज से नज़रिया मुख्तलिफ होगा। सेहतमंद बंदा जो है उसको ये सोच के खाना चाहिए कि ये खाना मुझे कितनी ताकत दे रहा है, सही। क्योंकि आपने खाने के बाद आपके अंदर इतनी ताकत आनी चाहिए कि आप अपना पूरा दिन हम्म, बगैर किसी थकावट के बाकायदा पूरी एनर्जी के साथ आप अपना दिन गुजार सकें। सही। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सुबह के नाश्ते में कोई ना कोई अपना एनर्जी फूड ज़रूर खाएं। हम्म, अब ये एनर्जी फूड जो है ना हर शख्स का मुख्तलिफ होगा। सही। कई लोग ऐसे हैं जो कि जब खजूरें खाते हैं तो वो एनर्जी महसूस करते हैं। हम्म, कुछ ऐसे हैं जो कि अंडा खाते हैं तो एनर्जी एनर्जी महसूस महसूस करते हैं। करते अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो आप दो अंडे बगैर किसी प्रॉब्लम के खा सकते हैं। नाश्ते में खा हाँ लिए। जी। इसी तरह अगर आप, कई लोग ऐसे हैं कि जो कि बादाम खा के ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और जी हमें जी खुद ही पता लगवाना है कि हमें क्या चीज़ नहीं, एनर्जी दे रही है। जी जी बिल्कुल, आप अच्छा। मुख्तलिफ चीज़ें खा के देखें और उस दिन महसूस करें कि किस खाने के साथ आप सारा दिन फ्रेश और एनर्जेटिक अच्छा, रहे। एक और चीज़ है चाय। हाँ जी। उससे बहुत लोग फ्रेश, मुझ समेत, मैं आपको जैसे पहले कह रही थी हाँ कि जी। एक्टिव और फ्रेश रहते हैं पूरा दिन, कि एक कप चाय का पी लिया सुबह को, चले हाँ जी जी। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो कर लेना चाहिए ये। नहीं नहीं, देखें, हम्म, पहली बात तो ये है कि बात एक कप की नहीं है। बात ये है कि चाय आपने अपनी अगर खुशी से पी है हम्म, तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा पी लें। हाँ, लेकिन अगर चाय ना पीने से आपके अंदर जिस्मानी और ज़हनी अलामात आ जाती हैं
तो फिर ये एडिक्शन है। एडिक्शन। हाँ, एडिक्शन मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आपने मजबूर होके नहीं लेना। आप अपनी खुशी से बेशक रोज़ के 2-3 कप पी लें, लेकिन ये है कि अगर आप देखें कि जी मैं अगर चाय नहीं पीती तो मेरे अंदर अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, मुझे दर्दें शुरू हो जाती हैं, मैं ज़हनी तौर पे अपसेट हो जाती हूँ, तो फिर बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको बाकायदा ट्रीटमेंट करें। अच्छा। और उसकी सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है विल पावर। सही। तो आप अपनी विल पावर यूज़ करें और उस चाय को पहले आधे कप पे ले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन उसके बाद अपनी मर्ज़ी से पिएं। बेशक आप सुबह पी लें, थोड़ा पी लें। दूसरा एक और तरीका भी है, आप चाहते हैं ना कि उसके साइड इफ़ेक्ट आपको ना हो, तो चाय से पहले 1 या 2 गिलास पानी के पी लें। सही। उससे वो चाय डाइल्यूट हो जाएगी, तो उसके बुरे असरात आप पे नहीं होंगे। अच्छा, लेकिन जो एडिक्शन है, आपने बिल्कुल सही कहा, अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, काम ठीक से नहीं होता, बोला नहीं जाता, ऐसे लगता है कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा चाय के बगैर। हाँ जी। ये मेरा प्रॉब्लम है, शायद मेजॉरिटी का हमारे मुल्क में यही प्रॉब्लम है। तो फिर अब हमें एडिक्शन तो हो चुकी, अब क्या करें? इसको वही कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश करें या पानी पी लें? दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन आप सा है? स्टार्ट इसी तरह करें ना, पानी से स्टार्ट करें। सही। लेकिन चाय अगर आप पीने में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सुकून से पिएं, अपनी मर्जी से पिएं, जब आपका जी चाहे उस वक्त पिएं। लेकिन चाय के ना पीने से आप पे बुरे असरात नहीं आने चाहिए। अच्छा, मैं दूसरी बात आपसे कर रहा था कि खाना खाने का जो मकसद है, एक तो सेहतमंद लोगों में ये हो गया ना कि उनको ताकत दे। सही। दूसरा ये है कि खाने को आपको एक्टिव भी करना चाहिए। खाना खा के आपको बाकायदा एक एनर्जेटिक और एक्टिव फीलिंग आनी चाहिए। सही। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप बीमार हैं तो फिर आपने अपनी बीमारी के हिसाब से खाना खाना है। सही। जैसे देखें, एक शुगर का मरीज़ है, उसने अगर खाना खाना है तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी बीमारी के हिसाब से कौन से खाने मैंने नहीं खाने और कौन से खाने मैंने खाने। शुगर वाले को अक्सर कह रहे होते हैं कि रोटी ना खाएं क्योंकि उसमें शायद इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जी वगैरह जी, होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो शुगर वाले को तो उस लिहाज से ज़रा हमें सोचना पड़ता है ना कि भाई सही। इसको क्या चीज़ें उसको लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी। और जो इसी तरह से जो दिल के मरीज हैं वो भी फिर अपने सिलेक्टिव खाना खाएं। जी जी, सिलेक्टिव खाना खाएं। तो वो फिर डिफरेंट हो जाता है सेहतमंद और, लेकिन एक इंसान पूरी तरह सेहतमंद है तो उसको फिर क्या खाने में कौन से अज्जा मौजूद होने चाहिए, इस कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें क्या क्या जो अज्जाएं ख़ास तौर पे ज़रूरी हैं हमारी ग्रोथ के लिए या हमारी वेलबींग के लिए? अब देखें, जो भी हम खाना खाते हैं ना, चाहे कोई भी चीज़ खाएं, उसमें 6 किस्म की चीज़ें होती हैं, 7वीं कोई चीज़ नहीं है। सही। उनमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें एनर्जी देती हैं। अब जो एनर्जी देने वाली 3 चीज़ें हैं, उनमें एक है कार्बोहाइड्रेट, उसका 1 ग्राम 4 कैलोरीज हमें एनर्जी देता है। फिर दूसरे नंबर पे है प्रोटीन, वो भी 4 कैलोरी एनर्जी देता है। तीसरे नंबर पे है फैट, वो हमें 9 कैलोरी एनर्जी देता है। सही। अब ये तो 3 चीज़ें होगी जो कि हमें एनर्जी देती हैं। अब उसके अलावा जो बाकी 3 चीज़ें हैं, उसमें एक है पानी, ये हमें एनर्जी नहीं देता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा निज़ाम ही नहीं चल सकता नहीं चल जिस्म का। सकता। इसके बाद आ जाता है फाइबर। फाइबर जो है, इसकी कमी जो है ना, ये इंतहाई नुकसानदेह है। सही। फाइबर ज़रूर लेना चाहिए। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, आप सुन के हैरान होंगी कि हमारे जिस्म में हर वक्त 10 खरब हमारे जिस्म के सेल्स होते हैं और 10 गुना ज़्यादा हमारे जिस्म में जरासीम है, जो कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी, फंगस भी। यानी कि 10 गुना ज़्यादा हमारे जिस्म में जरासीम है, और यानी कि 100 खरब जरासीम। सही। अब वो जो 100 खरब जरासीम हैं हमारे जिस्म में, उनकी ग़िज़ा क्या है? उनकी ग़िज़ा है फाइबर। सही। अगर हम उनकी ग़िज़ा फाइबर उनको नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे हमारे जिस्म को खाना शुरू कर देते सेल्स हैं को और अटैक करेंगे। सेल्स को अटैक करेंगे। सही सही सही। तो वो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो जो जरासीम हैं आपके जिस्म पे अटैक ना करें, तो आप अपनी ग़िज़ा में फ़ाइबर ज़रूर और इस्तेमाल किन किन चीज़ों से हमें फाइबर मिल सकता है? कौन कौन सी फाइबर ऐसी देखें जी, ग़िज़ाएं? हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो जो आटा हम खाते हैं, आटे का जो चोकर वाला हिस्सा होता है वो फाइबर है। अच्छा। इसबगोल का छिलका फाइबर है। ये तुख्म लंगा जो होता है ये फाइबर है। और बहुत सी चीज़ें हैं, ये जो केले, और ये केले में भी फाइबर होता है। सेब का छिलका जो है वो फाइबर है। अक्सर लोग छिलके के बगैर सेब खा रहे होते हैं। खाने छिलके के साथ ही खाना चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ हम मिस कर गए कि खाने में एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो जो उसके अज्जा में है, जो छठी चीज़ है, वो है विटामिन्स और मिनरल्स। सही।
अब विटामिन्स और मिनरल्स वैसे आपको ताकत नहीं देते, उनके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, लेकिन अगर आप विटामिन्स और मिनरल्स नहीं लेते तो उनकी कमी से आपके अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सही। तो ये चीज़ें जो है ना, जब भी आप खाएं तो आप ऐसा सोच के खाएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग़िज़ा के अंदर हमारे आपके लिए होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, पानी और फिर विटामिन्स, हाँ जी, राइट? हाँ जी। विटामिन्स के लिए लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म की मार्केट में भी अवेलेबल हैं। तो ये बताइएगा कि सप्लीमेंट्स सबके लिए सेफ होती हैं, ले लेनी चाहिए या इसमें सिलेक्टिव होना चाहिए? मैं तो ये कहूँगा जी कि अगर आपने सप्लीमेंट लेने भी हैं तो वो डॉक्टर की जो है ना एडवाइस के साथ लें, सही। बजाय ये कि आप खुद फैसला करें, क्योंकि बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो कि फ़ायदेमंद भी हैं और बहुत से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ मार्केटिंग होती है। अच्छा। आपको डॉक्टर के मशवरे के साथ सप्लीमेंट लेना चाहिए। आजकल एड्स बड़े आ रहे होते हैं कि ये वाला सप्लीमेंट लें तो आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, ये खाएं, इसमें ये है, इसमें वो है। तो सिर्फ ऐड देखकर नहीं खरीद ऐड लेना देखकर चाहिए, नहीं लेने चाहिए, डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर फिर से लेना पूछ लेना चाहिए। चाहिए। अच्छा, सप्लीमेंट के अलावा फूड में अगर हम विटामिन्स एज अ दवाई के तौर पे या नहीं लेते, जिस तरह से हम खरीद रहे होते हैं, फूड के थ्रू भी हमें बहुत विटामिन्स मिल जाते हैं। हाँ जी। तो अगर हम फूड की सिलेक्शन सही करें तो क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है? मेरा तो ख्याल है कि अगर आप फूड की सिलेक्शन सही कर लेते हैं, ये सोच समझ के करते हैं कि जी ये खाना मुझे खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, तो आपको खुद ब खुद वो सारी की सारी जो मैंने जिन 6 चीज़ों का जिक्र किया है वो उसी लिहाज से, उस तनासब से आपको मिलती जाएंगी। सही सही। और सर, अगर जो हमने 6 अज्जा का जिक्र किया, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि एक बेहतरीन डाइट क्या हो सकती है? ये कौन कौन सी चीज़ें ऐसी खा लें, जैसे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें खाते हैं, उनमें से बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि हमें ये 6 के 6 अज्जा मिल जाए? इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सही। अच्छा, अब बैलेंस डाइट का भी मसला आ जाता है कि एक सेहतमंद बंदे की बैलेंस डाइट मुख्तलिफ होगी और बीमार बंदे की बैलेंस डाइट मुख्तलिफ होगी। जैसे एक सेहतमंद बंदा है तो उसको हम कहेंगे कि तुम जनाब हर सूरत तुमने कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं, तुम्हें प्रोटीन भी लेनी है, फ़ैट भी लेना है, विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, पानी भी पूरा होना चाहिए, फाइबर भी होना फाइबर भी पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा बीमार है, हम एक एक करके देखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स बीमार है तो उसको शुगर की शिकायत है, तो उसको हम कहेंगे जी कि इसको किसी सूरत भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए या कम से कम लेने चाहिए। सही। इसी तरह अगर कोई शख्स है जिसको गुर्दों का मसला है तो हम उसको प्रोटीन मना कर देते हैं। एक शख्स है जो मोटा है तो उसको हम चिकनाई फैट्स मना कर देते हैं। और उसके अलावा अगर किसी के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी, गुर्दों का मसला है तो हम उसको पानी भी कम कर देते हैं, वरना आपकी ग़िज़ा का 50% पानी होना चाहिए। वाटर होना चाहिए, वाटर इंटेक बड़ी ज़रूरी है। हाँ जी। तो ये बीमारी के लिहाज से और सेहतमंदी के लिहाज से बैलेंस डाइट जो है ना थोड़ी सी फ़र्क आ जाती है। फ़र्क आ जाती है, लेकिन जो उनमें कमियां फिर रह जाती हैं, फॉर इंस्टेंस अगर एक इंसान उस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा तो वो उस तरह से सेहतमंद भी नहीं रह पाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए कोई तरीका है? इसमें ये है कि ये देखें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, अगर आप एक चीज़ इनमें से किसी वजह से कम भी लेते हैं ना तो वो इंटर कन्वर्टेबल हैं, अंदर जाके वो जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ चेंज होती हैं और वो एनर्जीज जो है ना वो भी वो उसकी जगह रिप्लेस कर लेती है। प्रोटीन उसकी जगह एनर्जी दे देती है, फैट उसकी जगह पे डिज़ोल्व होकर एनर्जी दे देती है। इसका मतलब अगर आप एक जो जुज़ है या अज्जा का एक न्यूट्रिएंट है आप नहीं ले पा रहे, तो आप दूसरे वाले को थोड़ी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें तो फिर वो कवर हो जाएगा। जी, वो कवर अप कर लेती है। अच्छा, एक इंसान अगर उसको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो फैट्स उस तरह से नहीं ले पा रहा, तो वो प्रोटीन्स की तरफ चला जाए या कुछ अपना जो सेहत है उसकी बेहतर रहेगी। हाँ, आपके कहने का ये मतलब जी, है। जी, जी। सर, हमने पानी का भी जिक्र किया कि पानी एनर्जी भी एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी ही है कि हम पी के अच्छा फील करते हैं, हमारी बॉडी में बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आजकल लोग पानी नहीं पीते, स्पेशली सर्दियों का जैसे मौसम में 2-2 दिन शायद अक्सर लोग, मैंने ये भी सुना है कि ओहो मैंने तो पता नहीं कब पानी पिया था, मुझे तो याद ही नहीं है। अब ये बताएंगे पानी कितना पीना चाहिए दिन में, और पानी ना पीने के क्या नुकसान हो सकते हैं? पानी ना पीने का सबसे बड़ा नुकसान तो आपके गुर्दों पे होगा, क्योंकि गुर्दों को सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि वॉश करती है उसके नेफ्रॉन्स को, वो है पानी। सही। तो आपके गुर्दे देखें, 2 गुर्दे होते हैं, एक गुर्दे में 10 लाख फिल्टर जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं वो लगे होते हैं। सही। तो दोनों गुर्दों के 20 लाख नेफ्रॉन्स हो गए। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तो उनकी सफाई कैसे होगी?
तो वो उनकी सफाई होगी तो वो एक्टिव रहेंगे, वरना उनकी नेफ्रॉन्स की डेथ शुरू हो जाती है। तो आपकी किडनीज पे मेजर इफेक्ट है जी इसका। जी, किडनीज के ऊपर मेजर इफेक्ट है, तो सही। पानी ज़रूर पीना चाहिए। वैसे भी आपके जिस्म के जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। कितना पानी पिए दिन में? आपकी ग़िज़ा का वैसे तो 50% पानी होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 से 10 गिलास पानी आपको हर सूरत पीने चाहिए। एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी, चाहे जी। सर्दी हो या गर्मी हो, तो चाहे आप। सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अच्छा, और इसके अलावा कहते हैं कि खाने के दरमियान में पानी ना पिएं, खाने के बाद ना पिएं, खाने से पहले पानी पिएं, तो इसमें किस हद तक? इसमें ये है कि देखें, खाने से पहले पानी हम इसलिए कहते हैं कि जब हम्म, खाली पेट होता है तो मैदे में तेज़ाबियत ज़रा ज़्यादा हो जाती है। सही। तो उसमें अगर खाने से पहले आप पानी पी लेते हैं तो आप किसी हद तक उस तेज़ाबियत को बैलेंस कर लेते हैं, उन जूसेस को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, ताकि आपके मैदे को कोई नुकसान ना हो। क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ ज़्यादातर स्पाइसी ग़िज़ाएँ हम लोग खाते हैं, तो स्पाइसी ग़िज़ा अगर वो उसी तेज़ाबियत के साथ आप ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाएगी। सही। तो खाने से पहले पी लें, खाने के दरमियान में भी पी लें, खाने के फ़ौरन बाद नहीं पीनी चाहिए। अच्छा। खाने के फ़ौरन बाद पानी आप अगर ना पिएं तो 1 घंटे बाद आप पानी पी लें, तो सही। ये बड़ा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सही, दरमियान में भी पी सकते हैं, लेकिन खाने से पहले पानी पीना ज़्यादा मुफीद है, जी, जो जी। कि हम हमेशा से सुनते हैं, आज इसकी रीज़न भी हमें पता चल गई। जी, जी। पानी का कहते हैं दर्जा हरारत, जैसे अगर बात करें कि ठंडा पानी पिएं, गर्म पानी पिएं या नीम गर्म पानी, कुछ लोग कहते हैं कि रूम टेम्परेचर वाला पानी पिएं, तो बेहतर पानी कौन सा होता है कि हमें फ्रिज से निकाल के गर्मियों में हम पी लेते हैं अक्सर, तो वो नहीं, बेहतर है? पानी के लिए जी इस वक्त सारी मेडिकल साइंस इस बात पे मुत्तफिक है कि पानी जो है वो आपको उस टेम्परेचर का पीना चाहिए जो आपके बॉडी टेम्परेचर है उसके करीब तरीन होना चाहिए। सही। ठंडा पानी जो है वो सेहत के लिए बेहतर नहीं माना जाता। बल्कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं चाइना 3-4 दफ़ा गया हूँ। चाइना में एक भी शख्स आपको ठंडा पानी पीते हुए नहीं मिलेगा। बिल्कुल सारे के सारे या तो नीम गर्म पानी पीते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर का वाह। पानी पीते हैं। तो उससे उनकी सेहत के ऊपर बड़ा नुमाया फ़र्क पड़ा है। उनकी शायद स्किन भी बेहतर इसीलिए होती है। नहीं, पानी वो ज़्यादा पीते हैं लेकिन वो ठंडा नहीं पीते। ठंडा नहीं पीते, हाँ तो जी। ये इससे आपकी पूरी की पूरी एक तरह से बॉडी रेगुलेट हो रही है। जी, पूरे जी, पानी रेगुलर हो पीने रही से है। आपकी बिल्कुल सही बात जो है हाँ बॉडी जी। अच्छी रहती है, आप हाँ जी। काम भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर आपने जैसे बताया कि 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ दिन में। अब जैसे अगर मैंने सुना है, किसी और ने सुना, तो हमने ये सोचा कि डॉक्टर साहब ने कहा था तो मैं 2-3 ग्लास एकदम पी लेता हूँ, तो 2-3 घंटे बाद दोबारा से पी लूँगा। तो ये प्रैक्टिस सही है? 2 ग्लास देखें जी, आप अपने मैदे की एक कैपेसिटी होती है 1 लीटर से 1.5 लीटर तक तकरीबन हर बंदे की जो है ना गुंजाइश होती है उसके मैदे सही। की। सही। तो दैट डिपेंड्स कि वो ना उसका मैदे का साइज़ कितना है हुँ। और वो पानी का गिलास कितना बड़ा है। अच्छा, ओके। तो उसके बाद अगर वो बहुत बड़े गिलास वाला पानी पीता है, कई गिलास भी है, कई लोगों के पास ऐसे होते हैं जो हाफ लीटर के गिलास होते हैं, अच्छा, तो वो इतने बड़े गिलास नहीं, लेकिन हाफ लीटर का आपका गिलास है तो फिर उसको एक ही पिएं, एक वरना नॉर्मल ये साइज़ का ग्लास। नॉर्मल साइज़ का गिलास आप 2 इकट्ठे गिलास पानी के पी सकते हैं, अच्छा, कोई मसला नहीं। इससे ज़्यादा ना पिएँ? ज़्यादा ना हाँ, पिए। और थोड़ी-थोड़ी देर बाद पीते रहें ताकि हाँ आपके जी। दिन का वो पूरा हो जाए। हाँ जी। अगर फूड की तरफ, ग़िज़ा की तरफ चलें, तो आप बताएँगे कि हमें किस तरह खाना चाहिए खाना? यानी कि हम सुनते हैं कि नाश्ता बहुत अच्छा करें, फिर दोपहर का खाना कम खाएँ, उसके बाद रात को बिल्कुल ना खाएँ। तो आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इसमें देखें, अगर ग़िज़ा की बात करें ना, तो वैसे तो एक बड़ी मशहूर कोटेशन है। सुकरात एक बहुत बड़ा यूनान का फ़िलासफ़र था। यस। उसकी दानिश को बहुत माना जाता है। उसने कहा था जी कि खाना जो है अमीर आदमी को तब खाना चाहिए जब उसे भूख लगे, सही। और गरीब आदमी को तब खाना चाहिए जब उसे मिल जाए। ठीक है। तो अब ये है कि लेकिन हम जो है ना उसको, जिसको अब मेडिकल साइंस भी मान चुकी है, हमें इस्लाम के मुताबिक खाना चाहिए। सही। हमारा मज़हब ये कहता है कि भाई आप 2 दफ़ा खाना खाएं। हमारे अच्छा। नबी जो हैं वो 2 दफ़ा खाना खाते थे, एक सुबह के वक्त और एक शाम को मगरिब के वक्त। सही। और दूसरा एक और चीज़ बहुत अहम है कि आपको रात के खाने के कम से कम 4 घंटे बाद सोना चाहिए। अच्छा। वो इसकी वजह ये है कि अगर आप नहीं सोते रात को 4 घंटे बाद, इतना वक्फा नहीं देते, तो क्या होगा कि आपका मैदा जो है
वो खाने को पूरी तरह डाइजेस्ट ही नहीं कर चुका होता। रात के वक्त वैसे भी डाइजेशन स्लो हो खाना जाती है। हजम नहीं हो रहा होता। हाँ जी, तो वही खाना जो दिन के वक्त मैदा डाइजेस्ट कर लेता है 2 घंटे में या 3 घंटे में, रात के वक्त वही 4-5 घंटे में जाके वो उसको डाइजेस्ट करता है। सही। एक तो वो है। दूसरा ये है कि रात के खाने के बाद थोड़ी सी सैर भी कर लेनी चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा बेहतर हो बेहतर जाए। हो जाए। तो ये इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि अच्छा। भाई आपने खाने जो खाना है तो इस तरह खाना चाहिए। हम अक्सर सुन रहे होते हैं कि 3 मील्स अ डे, यानी कि 3 मील्स अ डे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये 3 मील्स आप इस तरह कर लेना कि एक चलो सुबह ले लिया, शाम को ले लिया, तो दोपहर के वक्त आप कोई फल ले लें या सलाद ले लें। अच्छा, जिस तरह से हम प्रॉपर वाला खाना खाते हैं ये ठीक नहीं है। हाँ मतलब जी, 3 नहीं। टाइम इस तरह से आपने हाँ जी, नहीं खाना। हाँ आपने अब ये भी है कि नाश्ता बहुत अच्छा, लोग पराठे खा रहे होते हैं नाश्ते में कि 1 पराठा 2 पराठा, तो ये ठीक है? देखें इसमें भी एक बात आ जाती है कि भाई जब हम 2-2 पराठे खाते हैं तो हम अपने मैदे को पूरा भर लेते हैं। आप ये ज़रा देखें कि मैदा जो है ना, इस तरह फ़र्ज़ करें कि ये मैदा है, तो ये मैदे ने जो डाइजेस्ट करना होता है ना, वो इस तरह की हरकत के साथ वो डाइजेस्ट करता है, जिसको हम सही। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ओके। अब अगर आपने पूरा मैदा यहाँ तक भर लिया तो वो तो ऐसे हरकत कर ही नहीं सकेगा। इसीलिए इस्लाम में कहा जाता है, जो कि इसको बड़ी विजडम माना जाता है, कि भाई बड़े जो साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि जी इतने 100 साल पहले कैसे इस विजडम को देखा गया। तो वो उसमें ये बात थी कि खाने के आप ठोस खाना लें एक हिस्सा लिक्विड लें, सही। और तीसरा हिस्सा खाली हवा के लिए छोड़ें। यानी कि मैदे के आपने 3 हिस्से करने हैं। अच्छा। एक हिस्से में ठोस, एक हिस्से में लिक्विड और एक हिस्से में खाली अच्छा, इसलिए हवा। कहते हैं कि भूख रख के खाएं, यानी कि जो हवा का जो एक वो होता है कि आपने इतना नहीं खाना कि पूरा ही पेट हाँ भर जी, जाए। और सही। इसमें एक बाकायदा वाकया भी है कि मदीने में एक हकीम आया था और वो 3-4 महीने वहाँ रहा, उसके पास मरीज़ कोई नहीं आया। सही। वो बड़ा हैरान हुआ, रसूल करीम की खिदमत में पेश हुआ कि जनाब मैं फिर छोड़ के चला जाता हूँ मदीना, हाँ, हो ही कुछ नहीं रहा। तो मेरा तो कारोबार ही नहीं चल रहा। तो रसूल करीम ने बताया कि यहाँ पे लोगों का ये तरीक़ेकार है कि वो पेट भर के नहीं खाते। सही। हाँ, तो ये सेहत का बहुत बड़ा टूल है कि अगर आप पेट भर के ना खाएं। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम जब तक वो यहाँ गले तक ना आ जाए हम खाना बंद नहीं बंद करते। नहीं करते। तो ये पेट भर के नहीं खाना चाहिए, हाँ, खाने की थोड़ा सा भूख रख लेनी चाहिए। थोड़ी फिर सी भूख लाहौरियों रख। के बारे में आप क्या कहेंगे, जिनका तो नाश्ता ही इतना हैवी होता है? वो हम सुन रहे होते हैं कि जी वो पाए, और वो अंदरून लाहौर में जो चीज़ें मशहूर हैं कि निहारी, पाए और लस्सी, चने, तो हाँ जी। ये इनके बारे में लाहौरियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि थोड़ा कंट्रोल करें? कंट्रोल करें। हाँ जी, यही बात है ना। देखें जी, लाहौर के लोग अक्सरियत मुसलमान हैं, अपने नबी के फरमान के मुताबिक चलें, अपनी नबी ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है वैसे ही करें, तो इनके लिए भी फ़ायदेमंद है। हमारे नबी ने जो बातें की हैं वो सिर्फ इबादत के लिए नहीं की, आम ज़िंदगी में भी उनके जो फरमूदात हैं उनके फ़ायदे हैं। फ़ायदे हैं। तो आपके पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाई होती हैं और फिर उनको बाद में सफ़र करना पड़ रहा होता है? जितने भी मोटे मरीज़ हैं वो इन्हीं चीज़ों के नतीजे के तौर पे अच्छा, आते हैं। ओके। तो आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं, यानी कि जी, जो जी। खाऊ लोग होते हैं हाँ और जी। फिर वो बाद में फूड व्लॉगिंग का बहुत चल रहा है बिजनेस आजकल लाहौर हाँ जी। में। लाहौर में क्या, बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान में, कि कोई नया रेस्टोरेंट खुल गया, लोग कहते हैं कि अच्छा जी चलें अब इसको ट्राई करने जाना है। हाँ जी। अब वहाँ पे हमने जाके फ़ास्ट फूड, ऑब्वियसली फ़ास्ट फूड ही होता है, हाँ जी। फ़ास्ट फूड खा लिया, कोई इस तरह की चीज़ खा ली। तो ये बताइएगा कि फ़ास्ट फूड हमारे लिए कितना, अगर खाना भी है तो कितना खाएं और किस हद तक ख़तरनाक है, या इसकी क्या होना चाहिए इसका सबसे बेहतर पहली तरीका? बात तो ये है कि जितने भी फास्ट फूड हैं वो बैलेंस डाइट नहीं है, ओके। उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं। फास्ट फूड की सिर्फ एक एडवांटेज है कि वो जल्दी बन जाता है, अच्छा। और इसके बाकी कोई एडवांटेज नहीं है। कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हम इसको प्रोसेस्ड फूड में मानते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको, कोई भी डॉक्टर इसको रेकमेंड नहीं करेगा कि आप फास्ट फूड लिया करें। अच्छा, फास्ट फूड ठीक नहीं है। हाँ जी। आजकल तो मेजॉरिटी फास्ट फूड की तरफ जी जा लोग रही ले है। रहे हैं, लेकिन मेडिकली हमने जब देखना है तो हमने तो ये देखना है कि जो आप ये देखें कि
जो लोग घर का खाना खाते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं एज ऐसा ही। कम्पेयर टू कि जो कि बाज़ार का खाते हैं। तो फास्ट फूड का आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से आप उसको ये नहीं कह रहे कि आप दिन में एक दफ़ा भी खाएं, आप कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं हम तो कभी कभी खा लेना कोई बात नहीं है, हम्म, लेकिन ये है कि रूटीन में खाना जो है ना वो गलत है। आदत नहीं बनानी चाहिए। आदत नहीं बनानी चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा हम लोग सुनते हैं कि घी का इस्तेमाल भी खाने में, कि देसी घी का इस्तेमाल करें, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, प्योर होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं खाना बनाने के लिए, वो कहते हैं कि इसमें कैलोरीज कम होती हैं मे बी। कुछ लोग सरसों के तेल में खाना बना रहे होते हैं, तो इसमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा है घी में, स्पेशली घी या तेल इसमें में? देखें जी, मैं आपको चीज़ बताऊं, चिकनाइयों के लिहाज से मेरा तो ख्याल है कि जो भी आप घर में करना चाहते हैं उसमें आप एक अपना टेस्ट करवा लें। अच्छा। जो घी है, किसी तरह का भी घी हो, चाहे देसी घी है, चाहे डालडा घी है, चाहे कोई भी घी है, हम्म, वो उसका जो बाई प्रोडक्ट अंदर जाके बनता है वो कोलेस्ट्रॉल बनता है। हम्म, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको घी नहीं लेना चाहिए। सही। फिर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ये भी अच्छा। एक किस्म की चिकनाई है जो कि ओके। जिगर के ऊपर भी जमती है और खून में भी ट्राइग्लिसराइड कई लोगों के ज़्यादा होता है। अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो फिर आपको ऑयल नहीं लेना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो हमें ऑयल या तेल जिसको कहते हैं हाँ वो जी, वो नहीं नहीं लेना लेना चाहिए। चाहिए। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो तो फिर आपको हमें, घी नहीं लेना और चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में मेजर फ़र्क क्या है, कोई ख़ास फ़र्क है इसमें? ये दो किस्म की चिकनाइयाँ हैं जो ओके। कि जिस्म में मुख्तलिफ अपने फंक्शंस करती हैं। सही। हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सही। तो ट्राइग्लिसराइड का अपना फंक्शन है, कोलेस्ट्रॉल का अपना फंक्शन है, लेकिन ये है कि दोनों की मौजूदगी ज़रूरी है। ज़रूरी है। ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने फालतू रखे हुए हैं, ओके। लेकिन उनको विद इन लिमिट्स रहना चाहिए। अच्छा, तो वही बात कि घी और तेल में फ़र्क करने के लिए पहले आपको अपना टेस्ट, जो हम ये सुन लेते हैं कि अच्छा देसी घी तो बहुत अच्छी चीज़ है, किसी गाँव से मंगवा लिया खालिस, ऐसे नहीं खा लेना चाहिए। ऐसे नहीं खाना अगर चाहिए। आपको प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल का, आप कभी भी देसी घी की तरफ भी ना जाएँ। जी, 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 नहीं खाना। राइट। और इसके अलावा कुछ लोग घी के बगैर वाला खाना पसंद कर रहे होते हैं, कि जैसे एयर फ्रायर आ गया, हाँ जी। इस तरह की चीज़ें आ गई, तो ये किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं, क्या हमें यूज़ कर लेने चाहिए? आप देख लें, रूटीन में तो कहते हैं कि जितने भी रेडिएशन के जितने भी ये हैं ना गैजेट्स, हुँ, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, उसको हुँ, डेली बेस पे उसी पे मुकम्मल इन्हिसार करना वो ठीक नहीं है। सही। कभी कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लें हुँ। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, कभी-कभी एयर फ्रायर और हाँ ये, जी, हाँ जी। बल्कि रेडिएशन के हवाले से तो माइक्रोवेव और ओवन के बारे में भी जी, कहते जी, हैं। हाँ, माइक्रोवेव भी रेडिएशन वाला हुँ, मसला है, तो रेडिएशन को मेडिकली अच्छा नहीं माना जाता हुँ, और डेली बेसिस पे रेडिएशन वाला खाना जो है वो सही नहीं तो है। एयर फ्रायर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा खाने को फ्राई करने के लिए, स्पेशली फ्राई करने के लिए लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का इस्तेमाल भी आजकल बहुत इन हो गया है। तो बेहतर तेल कौन-सा है जिसको इस्तेमाल किया जाए? ऑलिव ऑयल का मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हुँ, उसमें ख़ास एहतियात ये है कि इसको पकाना नहीं चाहिए। अच्छा, ऑलिव ऑयल के बारे में कहा जाता है कि आप खाना बगैर घी या तेल के बनाएं, सही। ऑलिव ऑयल को बाद में ऊपर डाल दें। अच्छा, आप उसमें तल नहीं सकते नहीं, चीज़ को? तलना नहीं, वो तलने से उसकी जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही, सही। दूसरे नंबर पे जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सरसों के तेल की, हुँ, तो बाकी ऑयल्स की निस्बत इस वक्त सारे जो डॉक्टर्स हैं वो सरसों के तेल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ओके, हाँ सरसों जी, का तेल अच्छा होता है यूज़ करने के हाँ लिए। जी, तो पहले तो सिर्फ़ हम यही सुनते थे कि सर में लगाते हैं, बाल अच्छे हो जाते हैं, हाँ अब जी, इवन वो तो ग़िज़ा में का भी एक पार्ट बन गया और एक अच्छा पार्ट समझा जी, जाता है। जी, अगर अगर किसी को ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो वो सरसों का तेल भी यूज़ नहीं कर हाँ जी, नहीं सकता। वो नहीं कर तो वो सकते। अपना पहले टेस्ट करवाएँ, उसके बाद इसकी तरफ जाएँ। जब हम खाने की बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि हम खाने से 4 घंटे पहले, यानी कि जो मगरिब का टाइम होता है उस वक़्त खाना खा लें, सोने से 4 घंटे पहले हम मगरिब के टाइम ही खाना खा लें, उसके बाद सो जाएँ। या आज जैसे आपने बताया कि हम कोई वॉक कर लें, हम कोई हरकत कर लें। अब बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको रात को भूख लगती है। रात को 12 बजे भूख लग गई, एकदम से 2 बजे भूख लग गई। आजकल इसको मिडनाइट क्रेविंग का नाम दिया जाता है। बहुत से लोगों को, मुझे भी होती है, रात को 2 बजे कभी दिल कर रहा होता है कि अच्छा जी कोई चॉकलेट खा लें, कोई मीठी चीज़ खा लें। तो इसमें क्या करना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसकी कैलोरिक वैल्यू बहुत कम हो। हम कहते हैं जी कि या तो आप सलाद थोड़ा सा ले लें या फिर कोई फल थोड़ा सा ले लें, सही। जिसकी कैलोरिक वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो कि हम उसको एक मील समझ लें। हुँ, तो थोड़ी सी चीज़ ले लें जो कि साइज़ में भी थोड़ी हो और जो कि एनर्जी के लिहाज से भी, कैलोरी वाइज के लिहाज से भी थोड़ी हो, ताकि आपने तो सिर्फ एक लिहाज से अपनी क्रेविंग को जस्टिफाई करना होता है ना। तो तो वो हम ऐसी चीज़ ले लें, लेकिन खाने की जैसे एक मिसाल है कि अगर आप रोटी खा लें तो वो गलत है। सही, तो उस वो तो वक़्त हम खाना रोटी बन नहीं जाएगा ना, खा या सकते। चावल खा लें। और चावल के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, चावल निस्बतन रोटी के
डबल टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। ओके। लोग समझते हैं ना कि ये सादा ग़िज़ा है और ये आराम से हज़म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखें, आप पेचिश के मरीज़ को हम चावल देते हैं, क्या है कि वो चिपकता है, वो स्टे करता है, वो देर से मैदे को खाली करेगा। अगर आम ग़िज़ा 2 घंटे में खाली करती है तो वो चावल 4 से 6 घंटे लेता है मैदे को खाली करने में। तो ये तो इस चावल वक्त रात मैं को तो नहीं खाने रिकमेंड चाहिए। करूँगा रात को किसी सूरत चावल ना खाएं, क्योंकि और उसने देर से हज़म होना है। आजकल चावल तो इतने कॉमन हो गए हैं कि दिन में हफ्ते में 3 बार लोग चावल खा रहे होते हैं, हाँ एटलीस्ट जी। 3 या 4 मर्तबा। तो ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ जोड़ों के दर्द के मरीज़ को या कोई ऐसी बीमारियां जिनमें, ये देखें ना, हम तो शुगर के मरीज़ को भी चावल मना करते हैं क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे मरीज़ों को परहेज़ करना चाहिए चावल ये से। भी कहा जाता है कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो उबले हुए चावल खा सकते हैं, तो इसमें कोई अफादियत है? नहीं नहीं नहीं, उबले हुए चावल में, चावल तो चावल ही है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो उतना ही होगा, उबाल के भी उसमें वही रहना है। अच्छा, तो नहीं खा सकते, नहीं मतलब नहीं नहीं, चावल आपको एक तरह से मना ही हो जाते हैं कि जी आप जी, चावल मना ही नहीं हो खा जाते सकते। हैं। अच्छा, हाँ ऐसे लोग खुश होकर खा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, डायबिटीज़ है, चलो उबाल के उबले हुए चावल दाल चावल की तरह खा लिए, वो नहीं जी, खाना चाहिए। इसके बाद अगर ग़िज़ा के हवाले से बात करें तो आपने जैसे बताया कि खाने का एक वक्त होता है, खाने के बाद आप वॉक वगैरह कर लें। वैसे हम क्या लोगों को सजेस्ट करते हैं कि बेहतर हाजमे के लिए खाने के बाद कौन सी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? देखें, एक हकीम लुकमान का कौल है हम्म, कि जो भी शख्स खाना खाने के बाद 500 कदम भी नहीं चलता, उसको बीमार होने से कौन रोक सकता है। तो इसमें मंतक क्या है कि आपने जितना खाया है उसको इस्तेमाल तो करें। सही। जैसे फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसने खाना खाया 500 कैलोरीज का, अब वो बैठा हुआ है इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्या होगा, वो कैलोरीज उसके अंदर ही रहेंगी, वो टॉक्सिन्स बन जाएंगी, मोटापा पैदा करेगी और प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, शुगर हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सही। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि भाई आपने जितना एक चीज़ इन हुई है उतना आउट भी करें। सही सही। या इसलिए तो कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा चलना ज़रूर चाहिए। जैसे हमने पहले बात की कि वॉक ज़रूरी है। हाँ जी, वॉक बहुत ज़रूरी है। और फिर इसमें एक और चीज़ भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो एक बड़ा अहम नुक्ता था जो कि हम मिस कर गए हैं, वो ये है कि कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। सही। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखें, जितनी भी कुदरती कलर्ड चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर खानी चाहिए। अच्छा। और रोज़ाना की बुनियाद पे खानी चाहिए। क्यों? कि जितनी भी कुदरती कलर्ड चीज़ें हैं ना, उनमें 3 खसूसियात होती हैं। सही। एक तो वो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन बढ़ा देती हैं, दूसरे नंबर पे वो एंटी कैंसर हैं, आपको कैंसर से बचाएंगी। तीसरे नंबर पे वो एंटी एजिंग है, आपकी उम्र को लंबा करेगी। वाह। अच्छा, अब उसकी निस्बत जितनी भी मसनूई कलर्ड चीज़ें हैं, जिसको हम फूड कलर कहते हैं, वो उलट काम करती हैं। सही। यानी कि वो आपके जिस्म की ऑक्सीजन भी खा जाएंगी, वो आपकी उम्र को भी छोटा करेंगी और वो कैंसर भी पैदा करेंगी। सही। मैं एक इंटरनेशनल कैंसर कॉन्फ्रेंस में गया तो वहाँ जर्मनी के एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक बात की। मैंने पूछा, जी कि ये आप कह रहे हैं कि जी जो मसनूई कलर्ड चीज़ें हैं ये कैंसर पैदा करती हैं, तो कितनी दफ़ा मसनूई कलर्ड चीज़ें खा ली जाएं तो हम सेफ़ हैं? सही। तो उसने कहा, जी कि अगर किसी मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है तो सिर्फ 2-3 दफ़ा भी खा के उसको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जो मसनूई कलर्ड चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना तो चाहिए। आजकल जैसे अब वही बात है कि कैंसर कितना फैल चुका है हाँ जी, कि हमें बहुत रैंडमली लोगों में नज़र आ रहा होता है कि इनको कैंसर है, किसी किसी भी ऑर्गन का कैंसर है। तो इसमें खाने का बहुत बड़ा रोल है जी जी। कि अब हम आप देखें, हमारे घर में जो घरों में जर्दा पकता है वो फूड कलर है, जो बिरयानी है उसमें रंग डाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में, बेशुमार जितनी भी रंगीन मिठाइयाँ हैं उनमें मसनूई कलर डाला जाता है। इवन हमारी तो खुशियाँ यही होती हैं कि चलो मिठाई खा ली, कोई नहीं, जर्दा खा मिठाई आप लिया। खाएं लेकिन कलर्ड मिठाई ना खाएं, क्योंकि अच्छा। वो उसमें फूड कलर होगा जो आपकी सेहत के लिए सेहत के नुकसान। लिए ठीक नहीं है। इवन घरों में भी हम लोग जब जर्दा बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डाल रहे होते हैं हाँ उसके जी, अंदर, ग्रीन और पिंक हाँ के, वो जी, अच्छे लगते हैं लेकिन नहीं डालना नहीं चाहिए, वो डालना अच्छी चाहिए। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और कुदरती चीज़ों में वही फल आ जाते हाँ हैं जी। और हमारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, क्या ये कहावत दुरुस्त है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे? नहीं, एप्पल जो है ना जी, इसकी बहुत खसूसियात हैं और ये वीकनेस को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है।
बल्कि ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स बहुत कमज़ोर है ना, उसको एक सेब सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाना चाहिए। सही। उससे उसकी वीकनेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अफेक्ट होगा। फिर सेब का जब भी उसको खाओ, छिलके समेत खाना चाहिए, अच्छा, जैसे क्योंकि हमने उसके छिलके में फाइबर भी है, उसके छिलके में विटामिन्स भी हैं, उसके छिलके में विटामिन डी भी है, विटामिन ई भी है। तो ये उसका छिलका बड़ा फ़ायदेमंद है, और सही। उसका छिलका कब्ज़ कुशा भी है। ओके। जबकि जो अंदर का उसका जो पल्प होता है, वो कब्ज़ को पैदा करता है, छिलका कब्ज़ को ठीक करता है। वाओ! तो वो बैलेंस हो जाता वो है एक तरह बैलेंस हो से। जाता है। यानी कि वाक़ई ये कहावत फिर कुछ ना कुछ हद तक तो जी, ठीक जी, हुई। काफ़ी हद तक हाँ, तो ठीक है। सोचिए अगर सब मैं तो कभी-कभी यही सोचती हूँ कि ये डॉक्टर्स इस बात को एक तरह से कहते हैं, हाइलाइट करते हैं कि एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। वो खुद भी कह रहे होते हैं कि नहीं 3 टाइम एप्पल खाएँ आप, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, नहीं, इसी को तो हम कहते हैं इलाज बिल ग़ज़ा। अच्छा, कि उसको फूड के ज़रिए अपना इलाज जी, खुद ही जी, कर लें। बिल्कुल, आप अगर हुँ, सोचें तो हर बीमारी में आप देखें, हमारा जो पाकिस्तान का मरीज़ है, हुँ, उसका डॉक्टर से और कोई सवाल करे ना करे, एक सवाल वो ज़रूर करता है कि डॉक्टर साहब मुझे बताएँ मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ? हुँ, हुँ। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ हर डॉक्टर को मैं ये कहूँगा कि अपने मरीज़ को ग़िज़ा के बारे में ज़रूर हदायत दें। कि बताना चाहिए कि आपने क्या खाना है या और क्या नहीं हाँ खाना। जी, जैसे हम पहले भी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि कुछ लोग परहेज़ नहीं कर पाते। हाँ जी। उनको कहो भी सही तो वो कहते हैं हम तो ये नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? उनको ले पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स को उन्हें समझाना चाहिए कि अगर आप परहेज़ नहीं हुँ, करेंगे, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगी। हुँ, अब फिर उस उन कॉम्प्लिकेशंस को इस तरीके से बयान करें, और हमारे यहाँ होता पता है क्या है? हम जो परहेज़ हमें आम हालात में करना चाहिए, वो हम बीमारी होने के बाद करते हैं। बात करते हैं। हुँ, और कई लोग तो जैसे आपने बताया कि बीमार होने के बावजूद नहीं करते। हुँ, तो ऐसे लोगों को तो बड़ा ज़रूरी है कि उनको समझाया जाए कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। हुँ, अब देखें, मैंने बहुत से मरीज़ ऐसे देखे हैं जो शुगर का उन्होंने परहेज़ नहीं किया। हुँ, पाँव के ऊपर फोड़ा निकल आया, हुँ। अंगूठे के ऊपर, वो जगह काली होनी शुरू हो गई। और फिर क्या है, फिर भी उन्होंने परहेज़ नहीं किया, पाँव काटना पड़ा, तो ओह! फिर जाके परहेज़ करना शुरू किया। फिर कोई फ़ायदा नहीं है हाँ, तो उसका। भई आप पहले कर लें परहेज़। हुँ, अपने आप को समझ लेना चाहिए। हुँ, एक चीज़ हमेशा याद रखें, बीमारी किसी का लिहाज़ नहीं करती। आप चाहे गुनाहगार हैं, चाहे नेक हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे आप किसी भी बड़े ओहदे के हैं, हुँ। जितने मर्ज़ी आप अच्छे हैं, कुछ भी है, बीमारी ने आपका लिहाज़ नहीं करना। कुछ भी कभी भी हो सकता है। जो भी बीमारी ने अपना प्रोसेस पूरा करना है, ये कुदरत का कानून है। हुँ, तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जी मैं अगर परहेज़ नहीं करता तो बीमारी मेरा लिहाज़ करेगी। अच्छा ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जितना हमने जीना है लिखा हुआ है जी लेंगे कोई बात नहीं हमें अपनी मर्जी से जीने दें तो इस फिर इस चीज़ों को एज अ डॉक्टर आप कैसे एड्रेस करते हैं कि इनको समझाएं तो सही एटलीस्ट क्या आप अपना थोड़ा ख्याल करें। नहीं, देखें, एक मिसाल है, हम मानते हैं, चले जी, हमारे मज़हब में भी है कि उम्र जो आपकी लिखी हुई है, आपने उतनी उम्र हाँ। गुज़ारनी है। लेकिन देखें, एक ज़िंदगी की क्वालिटी भी तो होती है। हम्म, बजाय ये कि आखिरी उम्र आप तड़प-तड़प के बिस्तर के ऊपर लेट के गुज़ारें, उससे बेहतर नहीं है कि आप अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से, बल्कि मैं तो कहता हूँ, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो दुआएँ करते हैं कि या अल्लाह चल दे फिर दे दुनिया तो ले जा। अक्सर अक्सर सुना है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। हम्म, बजाय ये कि आप बीमार होके, मैं हम्म, आपको एक वाकया सुनाऊँ, मेरा फाइनल ईयर था एमबीबीएस का। सही। तो एक लेडी थी, तो रात के वक्त उसने रोना शुरू कर दिया, हम्म, बड़ा चीखे मार मार के। तो मैं गया, जाके मैंने पूछा क्या हाल है, तो उसके दर्द हो रहा था, तो उसको खैर टीका लगवाया। उसके बाद वो मुझे कहती है कि डॉक्टर साहब, ये जो लंबी बीमारी है ना, ये इतनी बुरी चीज़ है कि वो लोग जो आपसे ज़िंदगी भर प्यार करते हैं, चाहे आपका खामंद हो, चाहे बच्चे हों, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उकताना दूर शुरू हो होते जाते हैं। हैं। तो बजाय ये कि आप ऐसी स्टेज में जाओ, हम्म, बेहतर नहीं है कि आप पहले ही परहेज़ कर लो। अपनी ग़िज़ा के हवाले से हाँ, परहेज़ कर लें। तो अपनी ग़िज़ा के हवाले से परहेज़ कर लें, हम्म, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुज़रे, लोगों को भी आपसे कोई शिकायत ना हो। लोगों को शिकायत ना हो। सिगरेट स्मोकिंग, हाँ जी, इसके अलावा वेप्स आजकल आ रहे हैं, पॉड्स आ रहे हैं, हाँ जी। हमारे नौजवानों में बहुत कॉमन है और ग़िज़ा में मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एक तरह से ये ग़िज़ा का लोगों ने उसको हिस्सा बना लिया है कि खाना खाया फ़ौरन से सिगरेट लगा लिया खा क्योंकि उनको शायद डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। हुँ। तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि किस हद तक ख़तरनाक है, कैसे काबू पाएँ? देखें जी, एडिक्शन कोई भी हो, वो हुँ, ख़तरनाक है, हुँ, उसके नुकसानात हैं।
सिगरेट जो है ये तो डेफिनेट बात है कि टीबी भी पैदा कर सकती है, कैंसर भी पैदा कर सकती है और मैदे के ऊपर भी इसके बुरे असरात हैं। बाकी भी जितनी भी एडिक्शंस हैं उनका और सबसे बड़ा एक ये भी होता है कि वो आपकी उम्र भी कम करती है। तो सिगरेट स्मोकिंग में तो ये भी कहा जाता है कि एक बंदा अगर 20 सिगरेट रोज़ के पीता है तो उसकी 20 साल ज़िंदगी कम हो जाएगी और वो जो बाकी बाकी ज़िंदगी उसकी बचेगी वो क्वालिटी वाली नहीं होगी, उसमें भी वो कोई ना कोई अपने आप को बीमारी लगा लेगा। लंग्स अफेक्ट होते लंग्स अफेक्ट होते हैं, मैदा अफेक्ट होता है, जिगर अफेक्ट होता है, तो बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। तो इन एडिक्शन से बचना चाहिए। एडिक्शन से बचना चाहिए और इसका वाहिद इलाज है विल पावर। मैं जैसे आपने आपको पहले बताया। हाँ जी, ये आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे एक साबिक सदर थे अयूब खान, वो उनको सिगरेट पीने की आदत थी। उन्होंने अपने मुलाजम को कहा हुआ था कि जी कुछ भी हो तुमने मेरे नाश्ते की मेज़ पर मेरी सिगरेट की डब्बी रख देनी है। सही। एक दिन वो मुलाजम रखना भूल गया। अयूब खान ने उसको बहुत डांटा और बड़ी सख्ती से डांटा। उस मुलाजम को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा जी कि अयूब, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मुझे तो अफसोस होता है अपने मुल्क पे कि जिस मुल्क का हुक्मरान इतना कमज़ोर हो कि अपनी एक बुरी आदत पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे मुल्क पे क्या कंट्रोल करेगा। फिर उसने दोनों हाथ उठाए और उसने कहा कि या अल्लाह मेरे मुल्क पे रहम फरमा, जिसका हुक्मरान तुमने इतना कमज़ोर बना दिया कि अपनी एक बुरी आदत पे भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अब मेरे मुल्क को भी तू ही कंट्रोल कर। वाह। अच्छा, अयूब खां को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उनमें एक विल पावर बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने सोचा कि वाकई ये जो मेरा मुलाजम है ये सही कह रहा है। अगर मैं वाकई अपनी एक बुरी आदत पे कंट्रोल नहीं कर सकता तो ये मेरी पर्सनैलिटी की वीकनेस है। उन्होंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया, वो सिगरेट की डब्बी उठाई, डस्टबिन में फेंक दी और सारी उम्र एक भी सिगरेट नहीं पी। वाह। तो बात यह है कि अगर आप अपनी विल पावर का इस्तेमाल करें तो आप हर तरह की बुरी आदत छोड़ सकते हैं। अगर आप खुद विलिंग हो, अगर एक इंसान खुद चाहे तो वो बुरी आदतें छोड़ सकता है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये इंसानों पे बेस्ड है कि हाँ जी। अगर आप कोई गज़ा छोड़ना चाहें, कोई हाँ जी। खाना पीना छोड़ना चाहें, कोई एडिक्शन छोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल। छोड़ सकते हैं। ये इंसान खुद पहले उसको चाहना जी जी ज़रूरी है। अक्सर आ रहा होता है कि जो वेप होता है या पॉड होता है आजकल लोग स्मोक कर रहे हैं तो वो सिगरेट से बेहतर है या सिगरेट का ऑल्टरनेट समझा जाता है या सिगरेट से कम खतरनाक है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, कम खतरनाक होना, ज़्यादा खतरनाक होना, बहरहाल कैटेगरी तो वही खतरनाक की आ गई ना, तो वो Yes. किसी भी लिहाज से हम उसको अच्छा नहीं कह सकते। अच्छा नहीं कह ये हाँ नहीं जी। कह सकते कि चलो सिगरेट नहीं पी रहे तो वेप पी लें, हाँ ऐसा जी, नहीं नहीं, कह नहीं, सकते। नहीं। तो ये होना ही नहीं चाहिए, जो होना मतलब ही ये नहीं किसी भी चाहिए। तरह का इंटॉक्सिकेंट्स या सिगरेट जी जी ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि सिगरेट लाइफ को कम कर देती है, तो क्या अच्छी ग़िज़ाएँ हमारी उम्र को बढ़ा भी देती हैं? क्या हम ज़्यादा जी सकते हैं अगर हम अच्छी ग़िज़ाएँ लेंगे तो? मैं आपको मिसाल देता हूँ। जापान में जो टोक्यो है उनका दारुखिलाफा, उसके पास कोई 17 किलोमीटर के फासले पे एक जजीरा है जिसका नाम है ओकिनावा। उस जजीरे में अक्सरियत लोग जो वहाँ रह रही है वो 100 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं। माशाल्लाह। अच्छा, अब जजीरे के बाहर लिखा हुआ है आइलैंड ऑफ इमॉर्टल, वाह। यानी कि लाफानी लोगों का जजीरा। और वहाँ एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है कि ये वो जजीरा है जिसमें 100 साल से कम मौत का भी दाखिला मना है। क्या बात है। अच्छा, आप अब वो उन लोगों से बड़ी दुनिया जाके इंटरव्यू करती है कि जी आपकी ये इस लंबी उम्र का राज क्या है। तो वो ना कुछ 4-5 चीज़ें बताते हैं जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है जो हमने पहले जिक्र किया कि जी रोज़ाना की बेस पे कुदरती कलर्ड चीज़ें आपने एक प्लेट बना के खानी है। सही। अच्छा, उसको वो कहते हैं रेनबो डाइट, ओके। यानी कि रेनबो आपने देखी भी होगी, कलरफुल। हाँ, कौसो कज़ा, जिसमें 7 रंग आते हैं, कभी बारिश होती है तो आसमान पे नज़र आती है। तो वो अपने खाने की एक प्लेट बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कलर्ड की, कुदरती कलर्ड की चीज़ें डाल लेते हैं। सही। वो कहते हैं कि ये चूँकि जैसे हमने पहले बात की कि वो एंटी एजिंग है, इससे हमारी उम्र बढ़ेगी। एक तो वो खाते हैं। दूसरा ये है कि वो मुलाज़म नहीं रखते, अपना काम खुद करते हैं। बेहतरीन। वो कहते हैं जी कि हरकत में ज़िंदगी है। हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत भी है और ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी भी है। अच्छा। फिर तीसरा वो कहते हैं जी कि हम माइंड नहीं करते। वाह। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में देखें कि आपको हर दूसरा बंदा छोटी छोटी बात पे माइंड कर रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो वो उनसे पूछा गया कि भाई आप माइंड क्यों नहीं करते, गुस्सा तो आ जाता है। तो उसने कहा जी माइंड किस चीज़ को करना होता है, दूसरे की गलत बात को।
तो गलत बात तो दूसरे ने की है, दैट इज द मिस्टेक ऑफ अदर। वाह। दूसरे बंदे की गलती है, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। तो उसके सिलसिले में वो मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई थी, तो उसने कहा जी महात्मा बुद्ध का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि महात्मा बुद्ध के पास एक शख्स आया जो उनको बहुत नापसंद करता था। वो आके उनको गालियाँ निकालना शुरू हो गया। ये चुपचाप बैठ के सुनते रहे। फिर उस बंदे का स्टॉक खत्म हो गया, बोल बोल के एक हद तक बंदा गालियाँ निकाल सकता है ना। सही। जब वो चुप कर गया ना, तो उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसको बुलाया कि मेरी बात सुन लो। वो आके बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि जी मैं तुम्हें कोई चीज़ दूं और तुम ना लो तो वो किसकी हुई? उसने कहा जी तुम्हारी हुई। जब मैंने ली ही नहीं तो फिर तो तुम्हारी हुई। तुम्हारी हुई। उन्होंने कहा तुमने मुझे जितनी गालियां दी मैंने नहीं ली, तो किसकी हुई? तुम्हारी हुई। तो बात यह है कि वो कहते हैं जी कि आपको अगर कोई बंदा गलत बात कर रहा है आप उसको एक्सेप्ट ही क्यों करते हो? अच्छा, आप क्यों सोच रहे हैं कि आप पे लगी है? हाँ, तो सही। कहते हैं गलत बात उसकी है, उसको शर्मिंदा होना हाँ, चाहिए। तो ये चीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, जिंदगी को बढ़ा देती बिल्कुल बढ़ाती है। देखें आप, ये जो स्ट्रेस है ये बहुत बड़ा किलर है। हम्म। ये दो धारी तलवार है। किसी बंदे को अगर टेंशन है, उसका बीपी अगर हाई होता है तो वो और हाई हो जाएगा। अगर बीपी लो होता है तो और लो हो जाएगा टेंशन में, अगर वो सोचेगा। अगर वो सोचेगा तो। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग भी मीडिया पे देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के तस्वीरों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं जी। या वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी कि अब जो भी कमेंट आता है, जो भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, हमने हाँ भी जी। एक्सेप्ट नहीं करना हाँ कि जी। अगर किसी ने गलत बात की है तो वो उसने की, वो उसकी सोच की उसकी अक्कासी सोच है, है। वो हमारी नहीं है, वो हमने कुछ नहीं किया। एटलीस्ट वाह, दिस इज़ वेरी गुड थॉट। मतलब कि देखें कि आपकी ज़िंदगी भी बढ़ी है, आपकी ज़िंदगी खुशहाल भी हो रही है। हाँ जी। कि एक तो आपने किसी बात को माइंड नहीं करना, जी। दूसरा आपने जो कुदरती रंगों की जो चीज़ें होती हैं उनको कंज्यूम करना है अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए, और तीसरा आपने क्या बताया था? हाँ जी, तीसरा उसमें ये उन्होंने कहा था कि हम ना एक इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई हमने जब किसी बंदे को काम कहना है, चाहे वो हमारा भाई बेटा कोई भी हो, हमने उसको प्लीज़ कह के कहना है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। वाह। दूसरा ये है कि अगर वो मेरा काम कर देता है तो मैंने उसको थैंक्स ज़रूर कहना है। आप अंदाज़ा करें कि हम अपने घर में लोगों को थैंक्स नहीं कहते काम करवा के, हम कहते हैं हम इसकी प्लीज़ भी नहीं कहते उनको। जिम्मेदारी फिर वो बना कहते हैं लेते चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसने सॉरी ज़रूर कहना है। वाह। फिर वेलकम ज़रूर करते हैं, कोई भी बंदा बाहर से आया उसको वेलकम ज़रूर करते हैं। फिर अगर कोई मौका आ गया तो कांग्रेचुलेट ज़रूर करते हैं। यानी तो वो छोटी-छोटी हाँ, चीज़ें। वो कहते हैं ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जीना सीखो। अगर आप बड़ी बड़ी खुशियों का सोचोगे तो वो तो कम आएंगी, लेकिन छोटे छोटे खुश रहने के, जिंदा रहने के आप मौके ढूंढो, कितनी तो खूबसूरत बात। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो उनका, वो कहते हैं जी कि ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, आप 100 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसका आपने पहले जिक्र किया हाँ कि जी। वो भी बेहतर हो रही है। वो अच्छा, वो जो मैंने पहले बात की, वो रोज़ाना सैर भी करते हैं। अच्छा, वॉक। हाँ, ये वॉक जो है ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप अंदाज़ा करें, एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि जिस मुल्क के पार्क्स आबाद हैं उस मुल्क के हस्पताल वीरान होंगे। क्या बात है। तो ये सैर बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़िंदगी को आप अगर इस लिहाज से अच्छे लाइफस्टाइल के साथ जीना शुरू करें तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद 100 साल तक जा सकती है। जाएगी और आप अच्छी जिंदगी अच्छी जिएंगे, जो कि ज़िंदगी, और आजकल मेजॉरिटी हाँ, नहीं जी पा ना रही। सिर्फ ज़िंदगी लंबी होगी बल्कि ज़िंदगी की क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्वालिटी भी अच्छी होगी। हाँ। क्वालिटी से मेरे जहन में आया, जैसे आपने बताया कि एक रेनबो कलर्ड आप बनाएं प्लेट, जो कुदरती चीज़ें हैं आप वो खाएं। आजकल जो हमारी कुदरती चीज़ें हमारे मुल्क में आ रही हैं, बड़ा अलमिया है ये, कहते हैं कि उस पर स्प्रे भी किया हुआ होता है और डिफरेंट किस्म के उनको लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर जाएं। जैसे कि सेब का, जैसे आपने बताया कि छिलका नहीं उतारना, लेकिन कुछ आजकल लोग ये भी कह रहे होते हैं कि सेब छिलके के साथ नहीं खाएं क्योंकि इसमें स्प्रे लगी होगी, इसमें ये प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो आप करें। जैसे आप ये है कि कोई भी खाना खाना है उसको अच्छी तरह धोकर, बल्कि 3-4 मिनट आप धोएं। सब्ज़ी को भी धोना चाहिए। जो भी चीज़ आप बाहर से लाते हैं उसको अच्छी तरह धोएं। उससे ये है कि वो जरासीमों से भी पाक हो जाएगी, साफ़ भी हो जाएगी। अगर उसके ऊपर कुछ स्प्रे पहले से हुआ है, उसका कोई इफ़ेक्ट है तो वो भी निकल जाएगा। नीम गर्म पानी में धोएं तो ज़्यादा अच्छा है। गोश्त को भी धोएं। हर चीज़ जो भी आपके खाने की है उसको अच्छी तरह धो के खाएं। आप कम से कम अपने हिस्से का रोल तो पूरा करें ना। अपने हिस्से का रोल प्ले हाँ करें, जी। यानी कि जो भी उसके फिर जो मुज़र असरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम। हाँ, ये कम से कम
काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे अगर हाँ हम जी। धो के इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर नीम गर्म पानी से धो के हाँ इस्तेमाल जी। करें। ब्रॉयलर चिकन के बारे में बड़ा आजकल आ रहा होता है कि ब्रॉयलर चिकन खाएं या ना खाएं, फास्ट फूड में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, चिकन देसी बेहतर है, ब्रॉयलर बेहतर है, इसमें क्या हमारी चॉइस नहीं, होनी ये तो चाहिए? तयशुदा है कि ब्रॉयलर की निस्बत देसी चिकन जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है हम्म, और उसमें ग़ज़ाइयत भी ज़्यादा है। हम्म, ब्रॉयलर उसका मुकाबला नहीं करता। हम्म, लेकिन ये है कि वो ऑटोमेटिकली लोगों की जो इकोनॉमिकल हालात हैं, ब्रॉयलर को एक बेनिफिट भी है कि वो देसी की निस्बत सस्ता है। लोगों ने अपने हालात के हम्म, मुताबिक भी देखना हम्म। होता है, लेकिन उसके बावजूद ब्रॉयलर जो है वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना हम्म। देसी है। और क्यों नहीं है, अगर हम ये कह सकें अननेचुरल है कि ज़ाहिर है अननेचुरल। हाँ, जिसकी वजह से वो हम देसी को प्रायोरिटाइज कर रहे जी, होते हैं। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत फूड के हवाले से, इवन जो मेरे अपने क्वेश्चंस थे वो भी आपने एड्रेस किया। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के जहनों में भी ये सवालात होंगे, शायद और भी कुछ रह गए होंगे तो हम कमेंट्स में भी जान सकते हैं वो सवालात। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, हमें अपने फूड के हवाले से बताया। आई होप कि मैं भी इनकॉर्पोरेट करूँ ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, और जो देखने वाले हैं वो भी करें कि लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर करें, ज़िंदगी की क्वालिटी को कैसे बेहतर करें, अच्छा खाना खा के, अच्छा सोच के, अच्छा बोल के। बहुत शुक्रिया, आपसे जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है मिलकर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। सो इसी के साथ हमारा जो पॉडकास्ट है उसका वक्त भी ख़त्म हुआ। आई एम श्योर बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अवेयरिंग बातें सुनने को मिली होंगी कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है ग़िज़ा के ज़रिए। अच्छा खाना खाकर, अच्छा खाना ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। तो आई एम श्योर इस पे आप लोग भी अमल करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।